गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज कल हम यानी खंड का की दूसरी इकाई विद्युत धारा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम विद्युत धारा पढ़ चुके हैं, धातुओं विद्युत का चालन पढ़ चुके हैं, अनुगमन या अपवाह वेग पढ़ चुके हैं, मीन फ्री पाथ यानी माध्य मुक्त पथ पढ़ चुके हैं, श्रांतिकाल पढ़ चुके हैं और धारा घनत्व का अध्ययन कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे गतिशीलता यानी मोबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। गतिशीलता यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम मोबिलिटी। तो हम ये पढ़ चुके हैं यानी हम ये जान चुके हैं कि धातुओं में यानी ठोस में धातुओं में जो विद्युत का चालन होता है वो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यानी उनमें जो विद्युत का चालन कौन करता है, उसके पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम अपवाह वेग प्रदान करते हैं। तो किस तरह से करते हैं ये भी जान चुके हैं। यानी वहाँ पर जो धातुओं में विद्युत का चालन फ्री इलेक्ट्रॉन यानी वहाँ आवेश वाहक का कार्य कौन करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी तरह मैंने आपको बताया था जैसे द्रव हैं या गैसें हैं, द्रव और गैसों में विद्युत का चालन कैसे होता है, विद्युत अपघटन यानी उसमें जो धन आयन है ऋण आयन है यानी वहाँ जो आवेश वाहक का कार्य कौन करते हैं, आयन, धन आयन और ऋण आयन आवेश वाहक का कार्य करते हैं। और यानी जो अर्धचालक है ये हमने पढ़े हैं नहीं, अभी इनको पढ़ेंगे। वहाँ पर आवेश वाहक का कार्य कौन करता है, कोटर करते हैं। तो ये हम इसके बारे में जानेंगे। कुछ इसके बारे में हम समझ चुके हैं, जैसे धातुओं में विद्युत वाहक का काम करते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और द्रवों में ठोसों में विद्युत वाहक का कार्य करते हैं कौन, उनके आयन। और इसी तरह अर्धचालकों करते हैं कोटर। तो आवेश वाहकों की गतिशीलता वह अपवाह वेग है। यानी आवेश वाहकों की, इसको नोट करें आप, आवेश वाहकों की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उनके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। जो उनके द्वारा, किनके द्वारा, आवेश वाहकों के द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। यानी आवेश वाहकों की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उनके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। और गतिशीलता को हम किससे, म्यू से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए, यदि ये परिभाषा आप नोट कर लेना, यदि आवेश वाहक का अपवाह वेग क्या हो, बीडी, अपवाह वेग बीडी तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो, मान लो ई हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो गतिशीलता बराबर क्या होगी, अपवाह वेग या अनुगमन वेग भी कहते हैं। अपवाह वेग बटे विद्युत क्षेत्र। तो ये मिल जाएगा। यानी गतिशीलता क्या होगी, गतिशीलता को व्यक्त करते हैं म्यू से। तो म्यू बराबर अपवाह वेग वी डी अपॉन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई।
तो गतिशीलता का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। यहाँ पर हम एक परिभाषा और भी दे सकते हैं इसके अनुसार, यानी अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो दोनों में से कोई सी भी परिभाषा हम पेपर में लिख सकते हैं। यानी गतिशीलता आवेश वाहकों का वह अपवाह वेग या वह अनुगमन वेग जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, अथवा अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो अब इसका अगर हम मात्रक निकालें तो इसका मात्रक निकल जाएगा, यानी गतिशीलता का मात्रक देखो बी डी, यानी म्यू बराबर, ये वेग इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। और विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक हम जानते हैं पीछे से हमने स्थिर वैद्युत की, ई बराबर वी अपॉन डी। तो बी अपॉन डी, तो बी का मात्रक क्या होगा, यानी ये बी विभवांतर है। तो वोल्ट, या मैं कर देता हूँ थोड़ा, वोल्ट अपॉन क्या होगा, मीटर। तो इसका मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर, ई बराबर वी अपॉन डी, वोल्ट प्रति मीटर। तो इसको जरा पूरा कलेक्ट करें तो गतिशीलता का मात्रक क्या मिलेगा, मीटर ये ऊपर चला गया, ये अपॉन में तो ऊपर चला गया, क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड नीचे आ जाएगा, मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकंड। तो इसका मात्रक आएगा, मैं लिखता हूँ, मात्रक बराबर मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकंड। तो ये हमें गतिशीलता का मात्रक प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी जो दिशा होती है गतिशीलता की, वो हमेशा सदैव धनात्मक दिशा होती है, और इसका मान किस पर निर्भर करता है, वाहक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये हमने समझी आज इसकी क्या है, गतिशीलता क्या होती है, उसका सूत्र क्या है, उसके मात्रक क्या है, और किस पर निर्भर करती है, वाहकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। और यानी इसका ये मात्रक हो गया, और इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम वैद्युत प्रतिरोध, इसको नोट करिए प्लीज, नोट इट। वैद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें डाली गई बाधा, यानी धारा के प्रवाह में डाली गई बाधा को क्या कहते हैं, हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा डाली जाती है उसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब ये बाधा कई तरह से है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे या और इसमें आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। फिलहाल आप ये समझिए, विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, और इसको हम R से, कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। तो इसका फॉर्मूला वगैरह देखते हैं। यदि, लिखिए, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ, आप लिखें। यदि किसी चालक के सिरों का, यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर कितना हो, V हो, चालक के सिरों का विभवांतर V हो, तथा प्रवाहित धारा क्या हो, I हो, तो वैद्युत प्रतिरोध बराबर क्या होगा, विभवांतर, यानी चालक के सिरों का विभवांतर अपॉन विद्युत धारा,
अपॉन वैद्युत, उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा। तो ये सब जानते हैं। वैद्युत प्रतिरोध किससे डिनोट करेंगे? आर से। कैपिटल आर बराबर विभवांतर यानी कि वी और वैद्युत धारा क्या हो गई? आई। तो यहाँ पर इसके अनुसार हम वैद्युत प्रतिरोध की एक परिभाषा और बना सकते हैं, जिसको भी आप पेपर में लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे भी लिख देंगे कि विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई बाधा को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, अथवा चालक के सिरों का विभवांतर, चालक के सिरों का विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा, चालक के सिरों का विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये प्रतिरोध क्या होता है? विभवांतर और धारा का अनुपात चालक का प्रतिरोध कहलाता है। अब हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, तो मात्रक निकाल देते हैं। तो मात्रक इसका क्या निकल जाएगा? विभवांतर का मात्रक जानते हैं हम क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट। और विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या प्राप्त हुआ? वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। या इसका एक बहुत प्रचलित मात्रक है, वो है ओम, अथवा या करके लिख दे, दूसरा यहाँ से देख ले आप, या ओम। ओम ये वैज्ञानिक के नाम पर है, और ओम को इसका मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। और ओम को हम, एक ग्रीक वर्ड है ओमेगा, ओम को हम व्यक्त करते हैं ओमेगा। ओमेगा किस तरह से? इस तरह से। तो ओम, और इसको हम व्यक्त करते हैं ओमेगा से व्यक्त करते हैं। तो ये हुआ हमारा वैद्युत प्रतिरोध, उसका फॉर्मूला और उसका मात्रक। अब इसमें करते हैं, कभी कभी आता है डिफाइन 1 ओम, यानी 1 ओम क्या होता है। तो इसी फॉर्मूले से हम 1 ओम की परिभाषा भी निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से निकालते हैं। प्रतिरोध का फॉर्मूला है हमारा R बराबर V/I, यानी विभवांतर और प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। यदि चालक के सिरों का विभवांतर V बराबर कितना हो? 1 वोल्ट, V बराबर 1 वोल्ट, और प्रवाहित धारा I बराबर कितनी? 1 एम्पियर, I बराबर 1 एम्पियर हो, तो प्रतिरोध कितना मिलेगा? तो प्रतिरोध R बराबर मिल जाएगा हमें, प्रतिरोध R बराबर यानी 1/1, यानी कितना आ गया? 1 ओम। ओम और ओम को किस तरह से लिखते हैं मैंने अभी बताया, 1 ओम हमें प्राप्त हो गया। यानी 1 ओम क्या होता है? अर्थात इसको मैं बोलूँगा, आप नोट करेंगे, अर्थात 1 ओम क्या होता है? यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो, चालक के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो, और उसमें प्रवाहित धारा कितनी हो? 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो चालक के सिरों का प्रतिरोध 1 ओम प्राप्त होता है। तो 1 ओम। अब हम यहाँ ये चीज़ और देखनी है कि इसके जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो कुछ इसके मात्रक और हम यूज करते हैं, जैसे मेगा ओम। 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम, इसको किस तरह से लिखेंगे? 1 एम बराबर होता है 10⁶ ओम, 10⁶ ओम, ये लिखा है, ये ओम है। इसी तरह 1 माइक्रो ओम, 1 माइक्रो ओम, इनका यूज हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे, यानी म्यू ओम बराबर होगा 10⁻⁻⁶ ओम। ओम यानी ये। तो इन मात्रकों का भी हम प्रयोग करते हैं। अब हम निकालते हैं, इनको नोट कर लीजिए। अब हम निकालते हैं इसकी विमा।
अब देखिए, अब हम निकालते हैं इसकी विमा। इस एम्पियर की आई, इसकी विमा हम जानते हैं, यानी क्या होता है एम्पियर, एम्पियर। तो इसकी विमा क्या होती है, ए हम यूज कर चुके हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं। अब बचा हमारा क्या, विभव। तो विभव जैसे हमने पीछे भी निकाल सके हैं, बी बराबर होता है W/Q। तो W की विमा हम 11 से जानते हैं। Q क्या होता है हमारा, Q होता है हमारा एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी Q बराबर होता है IT, तो एम्पियर सेकंड। तो ये एम्पियर सेकंड अगर यहाँ लगाएं, मान लो B बराबर W/Q, तो Q नीचे आया, नीचे का मतलब क्या, एम्पियर सेकंड नीचे आ गया। तो देखो ये एम्पियर और ये एम्पियर कितना हो जाएगा, एम्पियर का स्क्वायर, या मैं लिख देता हूँ, चलो एक बार लिख देता हूँ। एम्पियर और इस Q की भी आ जाएगी एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर और क्या आया सेकंड, एम्पियर सेकंड, इनकी विमा हम जानते हैं, एम्पियर सेकंड। अब ऊपर क्या बचा हमारा W, तो देखो नीचे हो गया हमारा एम्पियर का स्क्वायर, इसकी विमा जानते हैं, सेकंड की विमा जानते हैं। अब बचा हमारा W, तो W की विमा भी वैसे कार्य की जानते होंगे, नहीं जानते तो फिर आप ये कर सकते हैं W बराबर F/S। बल की विमा तो जानते ही होंगे, क्या होती है MLT-2, और इंटू ये S है तो इसकी विमा आएगी हमारी L। तो इसकी विमा जो बनेगी कितनी बन जाएगी, ML²T-2। देखिए WFS हम जानते हैं, तो जो बल है MLT-2 यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो MLT-2 और ये S इसकी L, तो L इससे मिल गया तो L2 ये हो गया। अब ये W की जगह यहाँ लगाएं तो देखो क्या मिलेगा, ML² और T-2। अब नीचे वाली बची हुई है उनकी भी लगा दें, तो क्या आ जाएगा, ML²T-2 और ये हो गया एम्पियर का हो गया A² और कितना आ जाएगा सेकंड का हो जाएगा T। इनको ऊपर ट्रांसफर कर दें तो ये प्लस है, ऊपर जाकर हो गया -2 और ये भी T हो जाएगा, यहाँ -2 पहले से ये एक ये चला जाएगा तो -3। तो कुल मिला के इसकी जो विमा प्राप्त होगी वो कितनी होगी, ML²T-3 और A-2। ये हमें देखो मुझे भी याद नहीं है इस तरह से करके निकाल लेते हैं, जिस तरह आप भी निकालेंगे। तो ये हमें क्या आ जाएगी, यानी विद्युत प्रतिरोध की विमा प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, विद्युत चालकता, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं विद्युत चालकता और बता। वैद्युत चालकता क्या होती है, जो हमारा वैद्युत प्रतिरोध है उसका जो व्युत्क्रम, उसको हम बोलते हैं वैद्युत चालकता। तो वैद्युत चालकता कभी एक आध नंबर में पूछी जाए तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। यानी वैद्युत चालकता बराबर होती है 1/R, वैद्युत प्रतिरोध है। और इसका मात्रक जो होगा, मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स, या हम लिखें इनवर्स, ओम इनवर्स, या कि इसका एक मात्रक और होता है ओम इनवर्स या साइमन, साइमन भी इसका मात्रक होता है। तो आज हमने क्या क्या जाना, आज हमने गतिशीलता समझी, वैद्युत प्रतिरोध समझा और हमने समझी वैद्युत चालकता। इनको आप याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। धन्यवाद।